अरे गौरी, ये क्या? तुमने पूरा दाना खा लिया? मैंने बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा करके रखा था। बारिश भी कुछ दिन में शुरू होने वाली है। अब हम क्या खाएंगे? अब तो मैं किसी पक्षी को जाकर बेवकूफ भी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि सारे पक्षी मेरी चालाकी को जान गए हैं और कोई भी मेरी बातों में नहीं आता है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम भी कहोगे कि तुम्हारी पत्नी गौरी कितनी इंटेलिजेंट है। हम ऐसा करते हैं, रानू चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन गौरी, हम रानो चिड़िया का घर क्यों तोड़ेंगे? अरे कालू जी, रानू चिड़िया का घर टूटेगा तभी तो हमें सब कुछ मिलेगा। जब उसका घर टूट जाएगा तो उसे अनाज रखने के लिए कोई तो जगह चाहिए, और उसके पास तो बहुत सारे अनाज हैं। उसे कहेंगे हम कि वो हमारे घर पर रख ले। फिर कालू को गौरी की बात पसंद आती है और वो दोनों निकल पड़ते हैं रानो चिड़िया का घर तोड़ने के लिए। रानो चिड़िया भी अपने घर पर नहीं होती है। वो और उसका बेटा नदी पर पानी पीने गए होते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया का घर गिरा देते हैं। रानो चिड़िया पानी पीकर आ ही रही थी तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वो आकर देखती है तो उसका घर टूटा होता है। वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरा घर कैसे टूट गया? उतनी तेज तो हवा भी नहीं थी। घर भी टूट गया और मेरा सारा भोजन भीग रहा है। ये तो बारिश से खराब हो जाएंगे। अभी रानो चिड़िया इतना कहती ही है, तभी वहाँ पर कालू और गौरी आते हैं। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? ये तो तुम्हारा घर टूट गया। तुम्हारा घर कैसे टूटा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। ना जाने किसने मेरा घर गिरा दिया। तेज तो हवा भी नहीं थी। अरे रानो बहन, देखो तुम्हारे सारे दाने तो बारिश में भीग रहे हैं। ये तो खराब हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। इतना जल्दी तो तुम घर बना नहीं पाओगी। बारिश के दिन तुम हमारे घर पर ही काटो। रानो चिड़िया के कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो कालू गौरी की बात मानकर उसके घर चली जाती है। अच्छा रानो चिड़िया, तुम घर में बैठो। हम भोजन ढूंढने जा रहे हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अरे कालू गौरी, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे भोजन ढूंढने? भोजन तो मिलेगा नहीं। तुम लोगों ने मेरे साथ नेकी की है तो मैं भी कर देती हूँ। मेरे में से थोड़ा दाना तुम लोग खा लो। कालू गौरी भोजन खा लेते हैं। रात भी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। रानो चिड़िया उठ जाती है, लेकिन कालू गौरी अभी तक सो रहे थे। कुक्कू बेटा, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ, फिर तुम्हें नाश्ता कराऊंगी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद गौरी कालू भी उठ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, तुम्हारी मम्मा कहाँ गई हैं? मम्मा तोते अंकल के पास गई हैं। अरे गौरी, चिड़िया तो नहीं है। चलो हम भोजन खाते हैं। भोजन तो बस इतना सा ही है। अगर हम आज खा लेंगे तो कल से हम क्या खाएंगे? अरे कालू जी, कल से तो हमें चिड़िया ढूंढ कर ला कर देगी भोजन। फिर कालू गौरी सारा भोजन खा लेते हैं। थोड़ी देर में चिड़िया भी आ जाती है। अरे ये क्या, आप दोनों ने मेरा सारा भोजन खा लिया। अभी मुझे अपने बेटे को नाश्ता करवाना था। तो जाकर भोजन ढूंढ लो ना। एक तो हमने तुम्हें अपने घर में रखा, ऊपर से तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमें भी भोजन ला कर देना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। फिर कालू और गौरी रानो चिड़िया और उसके बेटे को निकाल देते हैं। रानो चिड़िया उतनी तेज बारिश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक पेड़ में सुराग दिखाई देता है और वो दोनों माँ बेटे उस पेड़ के सुराग में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आसमान से बिजली गिरती है और वो सीधा कालू गौरी के घर पर गिरती है। इस तरह कालू गौरी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है।